अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा बिजनेस भी है जो बिना किसी प्रचार, बिना एड, बिना पोस्टर और बिना सोशल मीडिया शोर के सालों से चलता रहता है और फिर भी उसकी कमाई कम नहीं होती, तो शायद ये अजीब लगे। लेकिन सच यही है कि कुछ बिजनेस भरोसे, जरूरत और आदत पर चलते हैं, प्रचार पर नहीं। जैसे पुराने शहरों में छोटी सी घड़ी रिपेयर की दुकान, कोई चमकदार बोर्ड नहीं, कोई ऑफर नहीं, फिर भी लोग उसी के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहां काम सही होता है। ऐसे बिजनेस का सबसे बड़ा प्रचार ग्राहक खुद बन जाता है। इसे कहते हैं साइलेंट रेपुटेशन। ये तब बनता है जब सालों तक एक जैसा काम, सही दाम और साफ व्यवहार मिलता है। इसी तरह गांवों में पुराने आटा चक्की वाले लोग दूर से सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि मिलावट नहीं होगी। यहाँ कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं, लेकिन भरोसा ही ब्रांड बन जाता है। दूसरा उदाहरण है पारंपरिक हलवाई या मिठाई की दुकान, जहां पीढ़ियों से वही स्वाद मिलता है। लोग शादी ब्याह में बिना सोचे उसी का ऑर्डर देते हैं क्योंकि अनुभव ही उसका विज्ञापन है। ऐसे बिजनेस की खास बात है कि ये ट्रेंड पर नहीं चलते, बल्कि जरूरत पर चलते हैं। जैसे नाई की पुरानी दुकान, जूता रिपेयर करने वाला मोची, साइकिल या बाइक मैकेनिक। इनका काम खत्म नहीं होता क्योंकि ये बेसिक जरूरत से जुड़े होते हैं। यहाँ ग्राहक विज्ञापन देखकर नहीं, बल्कि समस्या लेकर आता है और समाधान मिलने पर वापस आता रहता है। तीसरा मॉडल है स्पेशल स्किल वाला काम। जैसे पुराने फर्नीचर रिपेयर करने वाले कारीगर। आज भी बड़े शहरों में लोग महीनों इंतजार करते हैं क्योंकि स्किल दुर्लभ है। और जब स्किल दुर्लभ हो तो प्रचार की जरूरत कम हो जाती है। इसी तरह कुछ डॉक्टर या वैद्य जिनका नाम सिर्फ मरीजों के अनुभव से फैलता है। न वेबसाइट, न विज्ञापन, लेकिन क्लिनिक भरा रहता है क्योंकि भरोसा किसी भी पोस्टर से ज्यादा ताकतवर होता है। चौथी चीज है लोकेशन पावर। जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कॉलेज के पास छोटी चाय या नाश्ते की दुकान। वहां लोगों की भीड़ खुद विज्ञापन है। रोज नए ग्राहक आते रहते हैं, इसलिए मालिक को अलग से प्रचार नहीं करना पड़ता। पांचवा तरीका है एक्सक्लूसिव सर्विस। जैसे कोई ऐसा काम जो हर जगह नहीं मिलता। उदाहरण के लिए पुराने रेडियो, कैमरा या म्यूजिक सिस्टम रिपेयर करने वाला व्यक्ति। लोग खुद ढूंढकर पहुंचते हैं क्योंकि विकल्प कम होते हैं। यहाँ प्रचार से ज्यादा स्किल की चर्चा फैलती है। छठा मॉडल है रिलेशनशिप बिजनेस। जैसे पुराना दर्जी या ज्वेलरी कारीगर, ग्राहक परिवार जैसा रिश्ता बना लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं जाते हैं। ये भरोसा इतना मजबूत होता है कि विज्ञापन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। सातवां तरीका है क्वालिटी कंसिस्टेंसी। जब हर बार एक जैसा अच्छा काम मिले तो ग्राहक खुद दूसरों को बताता है और यही सबसे मजबूत प्रचार होता है। लेकिन इसमें समय लगता है और लगातार गलती न करने की आदत चाहिए। आठवां फैक्टर है कीमत की ईमानदारी। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पुराने दुकानदार के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां दाम सही होंगे और ठगी नहीं होगी। नौवां कारण है लोकल पहचान। छोटे कस्बों या गांव में नाम ही काफी होता है। वहां डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा लोगों की जुबान असर करती है। 10वां पॉइंट है साइलेंट ब्रांडिंग। मतलब दुकान की साफ सफाई, व्यवहार और काम का तरीका खुद ब्रांड बन जाता है। यहाँ चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ध्यान से देखें तो ऐसे बिजनेस की जड़ में तीन चीजें मिलती हैं: भरोसा, जरूरत और निरंतरता। ये तीनों मिल जाएं तो प्रचार की जरूरत कम हो जाती है। लेकिन अगर इनमें से एक भी टूटे तो ग्राहक तुरंत दूर हो जाता है। इसलिए बिना प्रचार वाला बिजनेस आसान दिखता जरूर है, पर अंदर से बहुत अनुशासन और स्थिरता मांगता है। आज के डिजिटल समय में भी ऐसे बिजनेस खत्म नहीं हुए, बल्कि कई जगह मजबूत हैं क्योंकि हर ग्राहक ऑनलाइन शोर से थक कर भरोसे की जगह ढूंढता है। इसलिए जो लोग चुपचाप काम करते हैं और सालों तक गुणवत्ता बनाए रखते हैं, उनका नाम खुद फैलता रहता है। और यही असली बिना प्रचार वाला बिजनेस मॉडल है। अगर ये जानकारी अलग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।